आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज थंबनेल आपने देख के वीडियो शुरू किया है तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस मौजू पर बात करने वाले हैं या किस टॉपिक पर जो है वो गुफ्तगू करने वाले हैं। बेहद अफसोसनाक एक ख़बर है और थोड़ी गौर व फिक्र करने वाली बात भी है कि अभी हाल फिलहाल में आपका यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी 2026 को, जिसमें तकरीबन 4,880 बच्चों ने जो है वो परीक्षा में भाग लिया था। और काफ़ी अरसे बाद जो है ये वैकेंसीज आई थी। तकरीबन 2018 के बाद ये आपको अब 2025 या 26 में देखने को मिली है, यानी कि लगभग 7 या 8 साल का वक्त जो है वो गुजर गया है। और उसके बाद जो कल रिज़ल्ट आया है वो बेहद ही ख़राब आया है मेरे हिसाब से तो। और उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट भी हुए हैं और उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट ही नहीं हुए हैं। बहुत मिनिमम क्राइटेरिया था कि आपका 150 में से जो है वो आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी था। अब 150 का अगर आप लोग मोटा माटी कैलकुलेशन करें तो 60 नंबर आपके या 60 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आते हैं, अगर उसको जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो बच्चों के जो है वो 60 क्वेश्चन भी जो है वो ठीक नहीं हो पाए 150 में से, जिसमें आपका जनरल का पेपर यानी कि जीएस के 30 क्वेश्चन थे और उर्दू का जो है वो 120 क्वेश्चन थे। हालांकि उर्दू का पेपर जो है वो इजी आया था और जो जीएस वाला पोर्शन था वो क्या था, वो थोड़ा सा टफ था। लेकिन अगर उस क्वेश्चंस को भी हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं या उस क्वेश्चंस को भी हम दरगुजर कर देते हैं तो 120 में से अगर हम लोग 50% भी ले आते, क्योंकि 120 का 50% जो है वो आपका 60 क्वेश्चन बनता है, तो भी जो है वो आप क्वालिफाइंग हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास कैटेगरी का रिजर्वेशन होगा, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी आपके पास रहा होगा, तो भी जो है वो काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। और आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 40% का जो मानक उन्होंने तय किया था उसको भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और महज 732 बच्चों का जो है वो मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है। यानी कि मोटा माटी देख के जाएँ तो बहुत कम जो है वो ये सिलेक्शन रेशो हुआ है। अब इस पर हमें सोचना चाहिए कि ये मेंस के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 120 सीटों पे जो हमारे 732 हैं, तो इसमें जो है वो हमें अब आगे क्या करना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों का 15 गुना ना मिल पाना, और ख़ास तौर पे उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए। उर्दू का मवाद बहुत अब के ज़माने में, या कह सकते हैं इस 21वीं सदी में या इस डिजिटलाइज वाले दौर में, अगर उर्दू के मवाद के लिए बच्चे रोते हैं तो वो बहुत अलग तरीके की सोच है। मवाद बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, पढ़ाने के लिए आपको पढ़ने के लिए आपके पास किताबें बहुत सारी हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको एक महीने के वक्त में ही एग्ज़ाम दे दिया गया और आपको जो है वो तैयारी नहीं हो पाई। तो ये जो रिज़ल्ट ख़राब आया है, मैं तो इसे ख़राब ही कहूँगा, क्योंकि 15 गुना बच्चे ना मिल पाना जो है वो उर्दू के, तो वो एक छोटी सी समस्या है। उसी समस्या को समाधान या उसी समस्या का हमें सॉल्यूशन करना है, और ताकि आगे जो जीआईसी का पेपर आ रहा है उसमें भी बच्चे जो है वो अपना स्कोर अच्छा कर पाए। अभी उसके पास वक्त है, मई का आपका एग्ज़ाम है या और भी दीगर आपके एग्ज़ाम आ रहे होंगे। तो ये जो मैंने इस यूपी एलटी ग्रेड के बैच में काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जब तैयारी करें तो 2-3 चीज़ों का जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़ ये रखिए कि बच्चे पढ़ते हैं और उनके पास ज्ञान बहुत सारा होता है, इल्म जो है वो बहुत सारा होता है, लेकिन उस इल्म को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसे हम यूज़ करें, वो जो है वो हमें नहीं पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें जो है वो एक मेंटोर की, एक गुरु की या एक शिक्षक की या एक ऐसे बड़े गार्जियंस की ज़रूरत होती है जो हमारे इल्म को जो है वो सही तरीके से बता सके कि आपको जो है वो इस टॉपिक को इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को इस वक्त में पढ़ना है और इस टॉपिक की जो है वो प्रैक्टिस ऐसे करनी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप कोर्स बेचते हैं, आप पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ों के लिए मेंटेनेंस का होना बहुत ज़रूरी है और हमारी फ़ीस बहुत कम होती है, फ्री नहीं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी जो है वो फ़ीस बहुत कम होती है और इतनी होती है कि बच्चा जो है वो उसे सफिशेंट है, बच्चा उसे जो है वो आराम से पे कर पाए। मिनिमम 1000 होती है या फिर 499 हो जाती है। अगर कोई कोर्स बड़ा है तो उसकी 1500 तक के आसपास चली जाती है, जिसमें हम आपको 6 महीने या 4 महीने की कोर्स ड्यूरेशन देते हैं, टेस्ट देते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हमसे मत पढ़िए, लेकिन किसी एक को आप ज़रूर इंतखाब कीजिए मेंस के लिए या यूपी जीआईसी के लिए। आप किसी भी यूट्यूब वाले टीचर से पढ़ सकते हैं, आप किसी और अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं जो ऑफलाइन पढ़ाता हो, लेकिन आपको एक मेंटोर की सख्त ज़रूरत है इस पूरे
एनालाइज को करने के बाद कि बच्चे जो है वो अपने आप को जो है वो मानते हैं कि मैं जो है वो अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद है, मुझे सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन एक मेंटोर का होना आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही वक्त पे बताता है। पीएचडी में जाते हैं, आप एक काबिल होते हैं, जेआरएफ होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो मेंटोर जो है वो क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। विराट कोहली देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर देख सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आप लोग देख सकते हैं। सबका कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर आया। सब ने जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो किसी ना किसी से जो है वो अपनी एजुकेशन ली है, अपनी ट्रेनिंग ली है। अभी हाल फिलहाल में हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो उसमें भी एक टीम को एक कोच की ज़रूरत है। जबकि कोच खेलता नहीं है, लेकिन वो आपको बताता है कि आपको अपना जो पावर है वो कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है और कितनी यूज़ करनी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर किसी के अंडर अपनी प्रिपरेशन करें। सेल्फ स्टडी अगर आपको लगता है कि 100% है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको जो है वो एक मेंटोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उर्दू के हवाले से तो ख़ास तौर पे मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ से पढ़िए, कहीं भी से भी आप पढ़िए, लेकिन आपको एक मेंटोर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इल्म का जो आपके पास है उसको सही इम्प्लीमेंट करना एक मेंटोर आपको अच्छी तरीके से बता सकता है, या एक टीचर आपको अच्छी तरीके से बता सकता है। आपके पास दिशा है, लेकिन आपके पास जो है वो माफ़ कीजिएगा, आपके पास स्पीड है लेकिन आपके पास दिशा नहीं है, तो दिशा दिखाने का काम जो है वो आपका कौन करता है, आपका मेंटोर करता है। तो ये बात मुझे इस बार थोड़ी सी कमी लगी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है बच्चों में पढ़ने के लिए। बच्चे जो है जब एडमिट कार्ड आता है तब किताबें उठाते हैं और तब जो है वो सिर्फ मेन पॉइंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे नोट्स परचेज़ करते हैं। मैं एक हफ़्ते से पहले जो है वो नोट्स देना बंद कर देता हूँ, क्योंकि एक हफ़्ता जो है सिर्फ आपका रिवीजन का होता है। फिर बच्चे कहते हैं सर हमें टाइम नहीं मिला, हम जॉब में थे, हम घर पे काम करते हैं, हमारे घर के हालात ऐसे। बेटा सबके ऐसे ही हालात हैं, कोई आप पर्टिकुलर नहीं है, सबके साथ कोई ना कोई समस्या है। सब जो है वो अपनी समस्या को थोड़ा सा दूर करके जो है वो अपने आप को आगे रखते हैं और पढ़ाई को जो है वो पहली प्राथमिकता देते हैं, ताकि उनका जो है वो क्लियर हो जाए। तो कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब जाके जो है वो जागते हैं और तब जो है वो शुरू करते हैं। और इस कम वक्त में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लेते हैं गाइड का सहारा। अगर आपने यूपीएलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देखा होगा, ईजी था, लेकिन जिसने टेक्स्ट पढ़ा होगा, यानी कि जिसने मतन पढ़ा होगा, जिसने किताबें पढ़ी होंगी, उसका 100% हुआ होगा। गाइड से बेहद क्वेश्चन लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने नहीं लगे हैं कि उनका जो है वो क्वालिफाइंग हो जाता। कुछ बच्चे जो है वो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले जो है वो गाइड खरीद लेते हैं और उन्हीं को जो है वो पेज पलटते रहते हैं और फिर उन्हीं गाइड के भरोसे वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनको लगता है कि हमने गाइड पढ़ ली है तो हम कंपटीशन को बीट कर देंगे। अब वही बच्चे, कुछ बच्चे गाइड पढ़ के भी पास होते हैं, लेकिन अब जब मेंस आगा तो उसमें गाइड जो है वो आपको काम नहीं करेगी, उसमें आपका जो है वो मतन काम करेगा, उसमें जो है वो आपका टेक्स्ट काम करेगा। अब जिन बच्चों ने पहले टेक्स्ट पढ़ रखा होगा उनका सब्जेक्टिव बहुत शानदार हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने मतन को पढ़ के हर्फ पे एक उंगली रख के एक एक हर्फ को जो है वो अपनी आंखों से प्यार से उसे देखा होगा और उसे जो है वो अपने जहन में बिठाया होगा। और जब वो एग्ज़ाम में बैठेगा, जो कि वो इंशाल्लाह बैठेगा सब्जेक्टिव में, तो उसका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरी बात यह है कि बच्चे जो हैं वो कम वक्त में या तो नोट्स पढ़ते हैं या फिर वो गाइड का सहारा लेते हैं। एक सरसरी तौर के लिए वो ठीक है रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन हो जाता है, लेकिन जो असल तैयारी होती है वो किताबों से होती है। मैंने आपको बताया भी था कि आपको SCERT किताबें पढ़नी है, जिसमें से 6 या 7 किताबें थी, वो मैंने काफ़ी बच्चों को डिलीवर भी की हैं। फिर मैंने कुछ किताबें कॉम्पिटिटिव की बताई, क्योंकि वो लेवल हाई होता है, तो कुछ बच्चों ने वो भी ख़रीदी, उससे पढ़े और उससे जो है वो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। अभी आपका एक पड़ाव जो है वो पूरा हुआ है, मेंस का आने वाला है और एक और एग्ज़ाम आने वाला है UPGIC। हालांकि उसमें जो है वो वैकेंसीज़ कम है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक सीट लेनी है तो इंशाल्लाह आप लोग जो है मेहनत करें और उसके बाद जो है वो अपनी तैयारी को करें। जो मैंने आपको बताया 2-3 बातें, इसी बातों पे आप लोग इंशाल्लाह काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वीडियो के आखिर में उन तमाम बच्चों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका सिलेक्शन हुआ है। और रही बात मेंस की प्रिपरेशन की, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग मेंस के लिए आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर क्लास प्रोवाइड कराएंगे। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।